बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, एक्सरसाइज नंबर 3.2 आज हमने स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। हमने इससे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को एक जनरल लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं और जिनको मुश्किल लग रहा है, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि लॉग को अच्छे से समझ लें पहले, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज का 3.2 एक्सरसाइज के साथ ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में हमने सिर्फ स्टैंडर्ड नोटेशंस सीखी और अब हम जो है वो उसमें वहाँ पे तो लॉग नहीं स्टार्ट हुआ हुआ था। अब 3.2 एक्सरसाइज में हम लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों एक दूसरे का उलट है। ठीक है, यहाँ पे ये सीखेंगे किस तरह से बनानी है। एक जनरल लेक्चर प्लेलिस्ट में जाइए और जनरल मैथमेटिक्स में एक लॉगरिथम पे एक छोटा सा लेक्चर है, आप पहले उसे अच्छे से सुन लें ताकि आपको लॉग के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में पता चल जाए। तो चलिए जी, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जो फॉर्म्स आपको दी हुई हैं वो एक्सपोनेंशियल हैं। आप देख सकते हैं कि हर इक्वेशन में बेसिस के ऊपर पावर्स हैं। हर इक्वेशन है बेस है ऊपर पावर है। ठीक है, तो ये सारी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी हुई हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म्स में। ठीक है, एक एक वन स्टेप आंसर है इसमें। सिर्फ आपने थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है। मैंने अपना और आपका वक्त बचाने के लिए पहले से क्वेश्चंस लिख लिए अपने पास पार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 4 पावर 4 इज इक्वल टू 256 और ये स्टेटमेंट ट्रू भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कभी बाय मिस्टेक यहाँ पे फॉर एग्जांपल आया हुआ है 4 पावर 2 या 4 पावर 3 है, तो चेक कर लेना कि ये ठीक भी होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है। ठीक ही होती है, कभी कभी बाय मिस्टेक ऐसे हो जाता है, तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि 4 पावर 4 256 ना बन रहा हो और फिर भी आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। एनीवेज, ये आपने क्या करना है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट लिख लें कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से बनेगा। LOG लॉग के साथ हमने लिखना है और मैंने आपको बताया था कि जो नंबर बेस में होता है वो लॉग की बेस में ऐसे छोटा सा करके लिख देंगे। ये जो मैंने 4 लिखा है ये बेस वाला 4 लिखा है। ठीक है, और बाकी दोनों नंबर्स जो पावर में है और जो राइट हैंड साइड पे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे। लाइक लॉग ऑफ, अब मैंने ये वाला 4 यहाँ नहीं लिखना बल्कि इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे ले आना है और 256 को यहाँ पे लिख देना है। लॉग अप्लाई हो रहा है 256 पे और बेस है इसकी 4। ठीक है, जो नंबर बेस में होता है वो लॉग की बेस में आ जाता है और बस ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। इसी तरह से हर पार्ट में जब भी आपको एग्जाम्स में आएगा कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, तो आपने सबसे पहले एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म, और फिर से उसके बाद ये बनानी है। अब मैं हर पार्ट के बाद ये नहीं लिख रही ठीक है, अब सिर्फ आपको बता दिया, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ये अगेन, अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। क्या कहा था मैंने कि जो नंबर बेस में होगा वो लॉग की बेस बन जाएगा और बाकी जो दो नंबर्स होंगे पावर और राइट हैंड साइड वाला वो एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे। यानी लॉग ऑफ 1/64 इज इक्वल टू -6 और बेस है यहाँ पे 2। ठीक है, इसको यूँ पढ़ते हैं, लॉग ऑफ 1/64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -6। लॉग ऑफ 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है आपके पास 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। आपको पता है किसी भी नंबर नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनेगी, लॉग और बेस का जो नंबर है वो लॉग की बेस बन जाएगा, 0 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा और 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। सो लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे भी हमने लॉग की फॉर्म बनानी है। लॉग ऑफ बेस में x है तो आप बेस में x ले लें, y यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 3/4 पावर वाला राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज लॉग ऑफ y टू द बेस x इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 5 3 पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। मैं फिर से यही कहूँगी कि आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, तो जब ये ट्रू है तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाइए। LOG लॉग लिखना है, बेस का नंबर लॉग की बेस में आ जाएगा, 1/81 लॉग के साथ आ जाएगा और इक्वल टू -4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको पढ़ना भी आना चाहिए। दिस इज लॉग ऑफ 1/81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -4। ओके, नेक्स्ट इज 64 पावर 2/3 इज इक्वल टू 16। सो व्हाट इज द लॉगरिथमिक फॉर्म, LOG लॉग, बेस है जनाब इसकी 64 तो बेस का नंबर बेस में आ जाएगा, 16 आ जाएगा लॉग के साथ और 2/3 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। एंड सो दिस इज लॉग ऑफ 16 टू द बेस 64 इज इक्वल टू 2/3।
ठीक हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लॉग्स की फॉर्म बनानी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी थी, अब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म्स दी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट, जितने भी 6 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, इनमें सब के सब में लॉग यूज़ हो रहा है और आपने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। ठीक है जी। तो जनाब पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, लॉग ऑफ 1/1 सॉरी लॉग ऑफ 1/a² टू द बेस a इज इक्वल टू -2। अब ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो अब हर पार्ट में आप पहले लिख लीजिएगा कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हेडिंग के साथ कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह बनेगा। क्या होता है जी कि जो बेस का नंबर है वो बेस बन जाती है। ठीक है, और ये दोनों नंबर्स अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। -2 आ जाएगा इसकी पावर में, इज़ इक्वल टू, और 1/a² आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। जबकि अब इस बार आपने लॉग नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि पता नहीं ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं, आपने इक्वेशन ठीक बनाई है या नहीं, इसके दो तरीके हैं चेक करने के लिए। एक तो ये कि ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए, a⁻−2 क्या 1/a² की इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने ठीक फॉर्म चेंज किया है। दूसरा इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएं। अगर वो फॉर्म बन रही है जो गिवन थी, तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में इतना स्ट्रेस होता है कि कंफर्म नहीं हो रहा होता कि ये ठीक किया या नहीं। सही है जी। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लॉग ऑफ 1/128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -7। क्या करना है, बेस का नंबर बेस में आ जाएगा। ठीक है, 2, और ये बन जाएगा -7 पावर, और राइट हैंड साइड पे 1/128 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन अगर ट्रू है और तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ठीक फॉर्म बनाई है। थर्ड पार्ट है जनाब हमारे पास, लॉग ऑफ 3 टू द बेस b इज़ इक्वल टू 64। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो क्या करेंगे, b जो है वो बेस में था, वो बेस में ही रह जाएगा, पावर 64 आ जाएगी, इक्वल टू, और 3 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, लॉग ऑफ a टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बेस वाला a और 1 आ जाएगा इसकी पावर में, और ये चला जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो a⁻1 इज़ इक्वल टू a, ये भी ट्रू है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास, log ऑफ 1 टू द बेस a इज़ इक्वल टू 0। इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो बेस का नंबर बेस में, 0 आ जाएगा इसकी पावर में, और 1 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो a⁻0 इज़ इक्वल टू 1, और ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी, log ऑफ 1/8 टू द बेस 64 सॉरी टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू -3/2। तो ये क्या बनेगा, 4 बेस में है तो बेस में ही रह जाएगा, -3/2 इसकी पावर बन जाएगा, इज़ इक्वल टू, और 1/8 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, और ये हो गया जनाब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, ये तो हो गई आज की एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, और हमने लॉगरिथमिक फॉर्म सीखी। मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सोल्यूशन कवर करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर हो जाएं। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।